तारीफ करें प्रभु जी को वर्षिप दे वास्ते सब अपने आप से मान रखेंगे प्रेयर करेंगे जीवित वचन वास्ते जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं मसा तेरे जीवन च बड़े काम प्रभु तुम्हारे जीवन के जिन्हें लोगों ने वर्शिप की प्रभु ने आत्मा ने बहुत ताई दे नाल छुया गले दे रोगी चंगे कन्ने दे रोगी चंगे महामारी का डर जिन्हां दे जीवन सी कोरोना वायरस दा उन्हां दे जीवन छड्ड के गया हर एक तरह की भटकना प्रभु जी मेरे दस रहे उन्होंने जीवन के विचों जा चुकी है और जितने लोग अज जीवित वचन सुनने वास्ते जा रहे अपने आइज को बंद रखो ऑनलाइन अपने हाथों में डायरी अपने पेन अपनी बाइबल पकड़ के बैठ जाओ और लास्ट में ऑनलाइन प्रेयर की जाएगी सब के वास्ते डिलीवरी के वास्ते शिमुना हसन दरा वो लेकिन ना मस्तुका ला बेसिरिया नी धुला ना मासिका तारे बिशंदरिया नो कोलो को सिरी बिशापाले के में नो कोलो को सिनबा सपना कुंदे ने मिस्ता का गुरी ने ना खंदरा मस्तुका ला बेशपा प्रभु यीशु मसीह बता करता सपा ने जोड़े जोड़े ईश्वर का एक स्वर्ग को तारीफ बेहद मारे हमारे जीवन जिंदा जो कराते बच्चे लड़ाइयाँ कराता झगड़े कराते वो आजाद ने प्रभु यीशु मेरे दास ने उन्होंने कर दी आजादी की घोषणा प्रभु जी कह रहे कि मेरा दास नहीं मैं कर रहा जिन्हें लोग सुन रहे प्रभु जी कह रहे कि तुम अपने जीवन च देखोगे उस कमां और अपने कानों में सुनोगे अपनी अखां में देखोगे कि जेडे लोग बेहद प्रॉब्लम दे विच सी वो आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते आज दे जीवन हजूरी और जीवित वचन वास्ते तेरा थैंक्स करते हैं धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ करते हैं अगर जो प्रभु वचन को ले सारे सब के मन कर रोशन कर यीशु के नाम में आमीन 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 ऑनलाइन कंटिन्यू तैयार हो जाओ हालेलुया थोड़ी वॉल्यूम चौक रखनी पक्के दी में आवाज ना आवे हालेलुया धन्यवाद जीसस धन्यवाद sakana kabasiki de bishakana bose de bishakana kala busuri de kala basara simene de kala basama kala mase de bishakana boli de samana ba धन्यवाद Jesus in the name of Jesus यीशु के नाम में आमीन प्रभु आत्मा में बोल रहा है कि कुर्स का जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा एक माँ की तरह जैसे यीशु संभालता जिदा आंटी साडा माता पिता सानू संभालता और तो बढ़ के प्रभु सानू संभालता आमीन एक ट्रैक राजर बोल दिए तो प्रभु जी बोल रहे कि पत्नी को बोल के सुना खड़े रहो ऑनलाइन जिन्हें लोग देख रहे आज लगातार प्रभु की बाणी में सीखना वालों के बाइबल दे विच लिखिया चखो ते देखो जहां वापस आए जेडे लोग प्रभु दे वचन नु पढ़दे आ वचन ते चलदे आ वही आशीष का कारण बनते ताके जीवन के जिन्नी भी मुसीबत हो प्रभु जी कह रहे वर्शिप करनी नहीं छड्डनी प्रेयर करनी नहीं छड्डनी रोजे रखने नहीं छड्डने चर्च आना नहीं छड्डना प्रभु जी कह रहे कि आजादी की घोषणा का रीजन है तो ये आजाद कितना हो सकते पुलिस स्पिरिट देख रहे बहुत सारे लोग जो अपने घर में बेहद बीमार ने दुखी ने पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम अपने घर के प्रार्थना नहीं करते गुस्सा बहुत ज्यादा करते छोटिया छोटिया गलों को प्रभु जी मैंने कह रहे हैं कि तुम खेलते
ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ बढ़ा ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਲੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ बढ़ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਵਿੱਤਰ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਹੱਦ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, मेरा पवित्र शास्त्र प्रभु जी कह रहे पढ़ के देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। पवित्र बाइबल पढ़ने का मतलब की है कि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की आवाज़ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ प्रभु ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਫਸਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ प्रभु जी कह रहे कि ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ प्रभु जी कह रहे कि मेरे दास ने बोलिਆ कि तेरी मैरिज उस परिवार में नहीं होनी। प्रभु जी कह रहे कि वो मैरिज बेहद करना चाहते हैं, पर प्रभु जी कह रहे कि तुसी उस घर में मैरिज नहीं करनी। ऑनलाइन प्रभु जी कह रहे कि मैं तुहाडे नाल गल कर रहा करना दी जरूर। प्रभु जी कह रहे कि जो पढ़ते हैं उन्होंने प्रेयर और बाइबल दे विच पढ़ने की लोड़ है। अन्य जाति में प्रभु जी कह रहे कि जो तुसी अपनी मैरिजा करोगे तुहाडे जीवन च प्रॉब्लम आउणगियां। होली स्पिरिट प्रभु जी कह रहे कि किसी का भी पक्षपात नहीं करते, वो कोई भी आ। बेहद तरक्की प्रभु जी कह रहे कि वही लोग लै पाते जिहड़े अपने प्रभु की आवाज़ को सुन के चलते हैं। कमर में दर्द प्रभु जी कह रहे कि मैं देख रहा कोई इस जगह दे जो लाइव उसकी कमर च दर्द आ। बेहद चर्च चेंज की है। प्रभु जी कह रहे कि तेन चर्च बदलने की लोड़ नहीं है, तेनों पवित्र बाइबल को पढ़ के ते अपने आप को बदलने की लोड़ है। आमीन। ये प्रोफेसी है। प्रभु जी कह रहे कि आने वाला समा बेहद तरक्की दिख रही है, पर प्रभु जी कह रहे कि आने वाले समय सब तो वध बर्बादी दिख रही है। लोग बर्बाद हो रहे हैं, बेहिसाबे लोग प्रभु जी कह रहे कि मरनगे। ये लोग सुनते हैं, ये प्रभु दस रहे हैं आने वाला समा बेहद लोग मरनगे, बेहद लोग बेहद भैड़ा मैं देख रहा। प्रभु जी कह रहे कि जिहड़ियां भैड़ा ही रहणगियां उन्होंने जीवन साथी डेथ की लपेट में नहीं। प्रभु जी मैनूं दस रहे कि मेरा दास नहीं, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा। जिन्हां दे घरां दे विच प्रभु जी कह रहे कि पवित्र वस्तुआं नूं तुच्छ जाणिया जांदा। प्रभु जी कह रहे कि करनियां तो नहीं किरपा तो मेरा दास मेरे नाल समा स्पेंड करता, मेरे नाल प्यार करता। प्रभु जी कह रहे कि एक प्रोफेसी जिहड़ी प्रभु दे दास ने कीती होई तुसीं देखिया, अपनी अखां अपने कन्नां नाल सुनिया। आउण वाला समा प्रभु जी कह रहे कि बेहद तरक्की वो करन जा रहे ने जो अपने मन दी, अपने दिमाग दी, अपने सेंस दी नहीं मनन दे। वो केवल खुदा दे बच्चे को फॉलो करनगे, आज्ञाकारी और वफादारी मैं प्रभु जी कह रहे कि बढ़ती देख रहा तुहाडे जीवनां दे विच। और प्रभु कह रहे कि जीवत हजूरी नूं देख रहे ने कि इन्हां दा आपस विच प्यार और काटिया ते कट दे गम होली स्पिरिट इस परिवार नूं इस्तेमाल कर रहा। आमीन। लगातार प्रभु जी कह रहे कि तुसीं अपने घरां दे विच आत्मा के द्वारा अपने रिश्तेदारों में छुओ जिन्होंने तुहानूं बैड न्यूज़ आ सकती है। अपनी गली अपने महल्ले में छुओ जिथे नशा विकदा और ताशा खेडियां जांदियां, छुओ। छोटे बच्चे प्रभु जी कह रहे कि देख रहे जिहड़े बेहद जुआ खेलते हैं, गंदी सोसाइटी में रह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे कि तुहाडा मन बेहद डरदा वा कि जगह ते साडा रहना खतरे तो खतरा वा, पर होली स्पिरिट कह रहे कि तुसीं किसी गल की चिंता ना करो, मैं तुहानूं इस जगह ते ही बेहद तरक्की देवांगा और बेहद तरक्की का कारण बनावांगा। तुहाडी तरक्की प्रभु जी कह रहे कि दूसरे लोगों ते प्रगट होएगी। आमीन। ये प्रोफेसी जिहड़े लोग सुनते हैं एक मैं भजन गाउण वास्ते जा रहा। प्रभु जी मैनूं बार-बार बोल रहे कि मैनूं भजन गा के सुणाओ। एक मैं ट्रैक बोलांगा फिर मैं लगातार प्रभु की
वाणी सुना अच्छी नोट ले जैसे मोहता संभालती गए वैसे यीशु संभालेगा जैसे माता संभालती गए सब अपने इसको बात रहे
सब को परमेश्वर का बच्चे सब तो पहला के इको बेटा मांगा नॉर्मल मांगा बिल्कुल नॉर्मल आवाज और मेरी पियानो प्ले कर देगा हालेलुया ओके हालेलुया ऑनलाइन व्यूअर्स जिन्हें लोग सानू देख रहे सी धन्यवाद करते अपने होली स्पिरिट पिता दा आज जो असी परमेश्वर की बाणी नूं सीखण जा रहे सब तो पहला जो प्रभु दा आत्मा मेरे मन च पा रहा कि बहुत सारे लोग जिहड़े प्रभु के दासां नूं मजाक करते हैं अज मेरा टाइटल पहले मजाक तो होएगा उस तो बाद जो मेरे पवित्र आत्मा बोलन के मैं उस साइड चलांगा सब तो पहले असीं देखांगे कि हादसा मजाक एक विश्वासी के जीवन च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेहद प्रभु जी कह रहे कि लोग मजाक कर रहे हैं पियानो प्ले कर रहे हैं फोकस समझ लगा प्रभु जी दस रहे कि बेहद लोग मजाक करते हैं पर प्रभु जी कह रहे कि मजाक वो करते जिहड़े लोग पवित्र बाइबल को नहीं जानते ना पढ़ते हैं पर प्रभु जी कह रहे कि तुसीं खुदा दे बच्चे जी और प्रभु जी कह रहे कि सब तो जरूरी की है हालेलुया खुदा दा आत्मा मैनूं दस रहा कि बेहद लोग जिहड़े अपने घरां विच मजाक करते हैं मेरे जी साथियों प्रभु ने सानू एक अलग जीवन दिता वा बाइबल च लिखा तुसीं दूसरे लोकां लई नमूना बनो अज साडे जीवन का नमूना जैसे मजाक करते हैं इसका मतलब अज भी होली स्पिरिट साडे जीवन दे विच नहीं है क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया जदों तुसीं गलातियां दी किताब पढ़दे जे ਉਹਦੇ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਮੀਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲੌਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ मेरे जी साथी बहुत सारे लोग जो वर्शिपर में जब प्रीचिंग करते हैं मजाक करते हैं पर मेरे जी साथियों मजाक नहीं क्योंकि प्रभु ने जिहड़ियां गल्लां नूं सानूं रिजेक्ट कर दिता कि नहीं करनियां ते नहीं करनियां क्योंकि आपां बाइबल दे विचों ही पढ़ांगे जो होली स्पिरिट ने मेरे मन में पाया कि अज जो टाइटल ये मजाक दा कि बहुत सारे लोग जो अपने घरां विच हसदे आ मजाक करदे आ एक दूजे दे उल्ट पुलट नाम लेंदे ने पर मेरे जी साथियों साडा सुभाव इस तरह का नहीं होना चाहिए सब तो पहला मैं कुछ देखांगे कि बाइबल च जदों असीं पुराना नियम नूं पढ़दे आ पवित्र बाइबल दे विच लिखिया संत अलीशा ने जद पानी नूं चंगा कीता और बाइबल च लिखिया जद पानी चंगा करन तो बाद संत अलीशा ने एक नगरधारी ना करे ने और बाइबल च लिखा उस जगह के बच्चों ने उन्होंने मजाक किया और मेरे जी साथी जिहड़े बच्चे प्रभु के दासां दी सांग लाउंदे आ जां रीस करदे उन्होंने डको अपने घरां दे विच क्योंकि बाइबल सिखाउंदी आ मैं देखो तुसीं किसी भी बच्चे नूं सुनोगे जब मैं प्रीचिंग करांगा मैं तुहानूं ऐत पाप हवाला देवांगा उन्होंने अपने घर विच पढ़िओ पियानो दे पर आए बेटे थोड़ा टू ना वखरे थोड़ा दे बस ओके तुसीं अपने घर दे विच बैठ के सही तरीके नाल बाइबल टीचिंग करो जे तुसीं बाइबल नूं सही तरीके नाल लीड करोगे तां समझ लगेगी जिस तरह मेरे जी साथियों मैं फर्स्ट जबूर पढ़दे बाइबल च लिखिया धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत ते नहीं चलदा ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा वा इस करके मेरे जी साथियों सब तो पहला जो जरूरी आ कि जे मजाक करते हैं तो अज तो बाद सानूं मजाक छड्डना पैना हासे दियां टोलियां छड्डनियां पैणियां मजाक छड्डना पैना जे तुसीं लॉर्ड दे बच्चे जे ते फिर प्रभु दा कैरेक्टर ते प्रभु दा सुभाव वेखो प्रभु दा सुभाव की नाम दे क्रिश्चियन नहीं बनना हर रोज वेखो तुहानूं इस कड मेहनत करते रात दिन कि तुहानूं वचन देइए तुसीं वचन द्वारा सिद्ध हो तो दूसरे नूं सिद्ध कर सको इस करके सब तो पहला जो आज मैं वचन देखने जा रहा जब दूसरा राजा मैं खुला का दूसरा राजा
दूसरा राजा जब उसका मैं 2 अध्याय पढ़ा खोलांगा वो जगह से देखेंगे। हाँ दूसरा राजा हाँ जी ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜੀ ਟੂਨਾ ਬਦਲਾ ਉੱਤਰ ਟੂਨ ਸਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ वचन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਰਬਾਲ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਬਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਬਾਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਬਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਾਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ 23 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਤਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਡੱਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਸੰਤ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ 10:16 ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਲੀ ਡਾਓਗੇ ਟਿਚਰਾ ਕਰੋਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 42 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਰਿਸ਼ਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਵੱਢਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਡੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੋਕ ਆ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। 1
दस्या कि प्रभु के दास प्रोफिट एलीशा ने यहोवा का नाम लेके शराब दिता, क्योंकि बाइबल च लिखिया कि ना दुष्ट की सीस लगती है तो ना ही उसका शराब लगता। अज कितने लोग ही कहने अं तेन शराब दे देंगे, पर प्रभु कहता मैं ना दुष्ट की सुनता वा तो ना दुष्ट भावे जो मर्जी करे। बाइबल च लिखा जे धर्मी होएगा, बाइबल जो पढ़ोगे तो जकूब की पत्री कि धर्मी होएगा तो प्रभु की सुनता। अज मैं जबूर जो 50 अपने घर में जबूर 50 की स्टडी करनी निकलो, जबूर 50 की जो कंटिन्यू पढ़ोगे, क्योंकि प्रभु धर्मियों की आवाज को सुनता, प्रभु पापी की आवाज को नहीं सुनता। हाँ प्रभु पाप तो नफरत करता, पापी ना प्यार करता वा, पर जे पापी बुराई नहीं छेगा तो प्रभु एक दिन फिर पापी को भी मिटा देगा। आमीन। हुण इह जगह दे दस्या कि जद उन्होंने मजाक किया, चला जा गंजे सरा लिया, चला जा। बाइबल लिखा एलीशा के सिर ते वाल कट सी। पर मेरे जी साथियों, सानू प्रभु इजाजत नहीं देता कि असीं प्रभु के दासां के खिलाफ बोलीए, उन्होंने मजाक करिए, उन्होंने टिचरा करिए, क्योंकि जब तुसीं टिचर करदे तुसीं सीधी प्रभु नूं करदे, तुसीं दास नूं नहीं करदे। इस करके मैं तुहानूं देखना चाहुंदा कि एक सीरियस मूड में रहो, किसी ने वध गल नहीं करनी, क्योंकि मैं एक गल तुहानूं बाइबल के द्वारा मेरे जी साथियों क्लीयर करांगा। तुसीं अपने घरां विच एक चीज़ नूं पढ़ना ते देखना, पर अज दा मेरा टाइटल की है कि मजाक नहीं करना, टीचर नहीं करनी। जे ते प्रभु की भेड़ जे तो फिर भेड़ की पहचान कितों होंदी है? जो नीवी करके चलती है। तो जिहड़ी भेड़ बाजार च जाती सारे मेरे ध्यान मारती है, वो भेड़ नहीं, वो बकरी है। तो उहदे नाल प्रभु का कोई वास्ता नहीं है। यहोवा दी भेड़ जबूर जो 2 उहदी 11 पढ़ोगे, बाइबल च लिखा पहला यहोवा दी सेवा करो ते काम दे खुशी करो। मेरे जी साथियों, साडी सेवा जिहड़ी डरदी आ ते खुशी कब के करनी है। अज किन्ने लोग जिन्होंने जे बच्चा ब्लैस हो जाता, पहले 4-5 साल तो नहीं होता, 10 साल तो बच्चा नहीं मिलता, जो बच्चा ब्लैस हो जाता, बच्चे ब्लैस होने तो बाद वो मास्टर नूं नहीं पुछदे, उस सीधा लिया घर में डीजे ला देंगे, पंजाबी गाने ते नचदे आ। जो घर दे विच गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर रोंदे आ। क्यों रोंदे आ? क्योंकि उन्होंने भैन नाल डर दे नाल खुशी नहीं की। जब बच्चे की डेथ हो जाती, जाके होर घर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के दास को नहीं पूछा। सिर्फ अज दासां की सानू लोड़ कदों तक है जिद तक साडा काम नहीं हो रहा, काम हो गया तो बाद फिर आपां नूं कोई लोड़ नहीं। पर नहीं मेरे जी साथियों, प्रभु के दासां की सानू हमेशा ही लोड़ है। और पवित्र बाइबल सानू की सिखाती है? असी कोई भी काम करना सब तो पहला डरना वा, तुहाडे अंदर डर होवे, जे डरोगे तो बचोगे, नहीं डरोगे फसोगे। बाइबल 2 चीज़ां हमेशा सिखाती है। बाइबल दियां हदायतां नूं जदों ध्यान दे के पढ़ोगे, तुहानूं कंन खुल जाणगे, तुहाडी मैल निकल जाएगी कंनां चों, तुहानूं समझ लगेगी बाइबल की कहती है। अज घरां 'च लड़ाइयां क्यों आ? बाइबल नहीं पढ़ते। गुस्सा क्यों आ? बाइबल के बारे नहीं पता। गरीबी क्यों आ? बाइबल नहीं जानते। दोवां जियां दी क्यों नहीं बनती? बाइबल नहीं जानते। गवांढियां दे शक क्यों होंदा? बाइबल नहीं जानते। गवांढी ब्लेस्ड हो रहा, मैं ब्लेस्ड नहीं हो रही, क्योंकि बाइबल पढ़दा, मेहनत करदा, तू मेहनत नहीं करती। जे मेहनत करदी बाहर गालां भी कढ़दी मूँह दे नाल। इस करके जिहदा मूँह ते काबू आ, ਉਹਦਾ अपनी जिंदगी ते काबू आ। अज का जो टाइटल आ कि मूँह तो तुसी कोई भी गलत गल नहीं बोलनी। हुण बाइबल च लिखिया जद दास नूं बुरा बोलिया, तो बाइबल च लिखिया मुड़ के प्रभु के दास उन्हां नूं शराप दिता वा। मेरे कहने का मतलब ये आ कि जे दास के मूँह चों गल निकलेगी तो तीर निकल गया, मुड़ के वापस नहीं आएगा। यो सोचो कि असीं अपने दासां के खिलाफ ना चलीए। ठीक है, अगली साइड में पढ़ागा। रिश्तियां निकलियां अते उन्हां विचों 42 मुंडियां नूं पाड़ छड्डिया। आमीन। दस्या कि जदों मुड़ के प्रभु के दास ने उन्हां नूं श्रापित कीता वा। क्यों? उन्होंने मजाक कीता, गंजे सिर वालिया, गंजे सिर वालिया, चला जा गंजे सिर वालिया। किनू बोलिया? परमेश्वर नूं। एलीशा नूं नहीं सी बोलिया। जे एलीशा नूं बोलदे ते एलीशा बोलदा ते कदी भी नहीं सुना, क्योंकि कहण दा भाव की है? सजा किहने दित्ती आ? परमेश्वर ने। आज मेरे जी साथियों, मैं चाहे वो बड़ा चाहे छोटा, मैं सिखाना चाहना कि अपने कोई भी प्रभु का दास आ, किसी दास के खिलाफ नहीं बोलना,
किसी दी मजाक नहीं करना, चाहे चर्च जाते चाहे तुम चर्च नूं छड्डदा वा, किसी दी भी खिलाफत नहीं करनी। नहीं तो बाइबल नूं पढ़ के वेख लो, जो पहला सैमुएल 24, 25 और 26 ये 3 चैप्टर पढ़ोगे तो पता लग जू जीव का फल की है। क्योंकि शौल जिहड़ा बार बार जीव तो गलती करता ही ते प्रभु का दास उन्होंने बार बार की माफ करता है। अज का मेरा टॉपिक की आ कि मजाक नहीं करना, टीचर नहीं करनी। अज बड़े लोग पास्टरां की खिलाफत करते हैं, गलत बोलते पास्टर नूं। क्योंकि जो तुम बच्चे दे के कवाला पढ़ोगे तो समझ लगेगी कि अत आदर दे योग आ। जो रोमिया की किताब पढ़ोगे बाइबल च लिखा कैसे सुंदर चरण जिहड़े खुशखबरी लैके आउंदे ने। तुसीं की समझदे जे दासां नूं? मुर्दे प्रभु के दासां दे द्वारा जिंदा होंदे ने। प्रभु ने एक जरिया दिता, बाइबल च लिखा नसींह जहावा कोई काम नहीं करेगा जो अपने सेवक अपने नबियां ते अपने पिता नूं प्रगट ना करे। तुसीं दास नूं की समझदे जे? जे तुहाडे जीवन दे विच दास दी कोई अहमियत नहीं है तो मैं कह प्रभु के जीवन च भी तुहाडे कोई अहमियत नहीं है। तुसीं भावें लंगर लो, तुसीं दान दो, तुसीं जो मर्जी करो, पहले नंबर ते तुहाडी जीभ ते काबू होना चाहिए। दूसरा चैप्टर जिहड़ा मैं सीखण वास्ते जा रहा, मैं तुहानूं नहीं सिखा रहा, मैं आप सीखण जा रहा। मैं याकूब की पत्री खोलांगा, ਉਹਦਾ फर्स्ट नंबर मैं जो खोल के पढ़ागा उस जगह ते देखो प्रभु का वचन सानू की सिखा रहा। याकूब खोलो सब मेरे नाल। हुण इस जगह ते असीं देखण वास्ते जा रहे हैं प्रभु का वचन सानू की सिखाउंदा। प्रभु के वचन दे विच जीभ दा कंट्रोल, मजाक और जीभ दा कंट्रोल पहले नंबर ते। जो याकूब की पत्री ओदी 1 बाब की 19 आयत पढ़दे आ, इत्थे लिखिआ इह तां तुसीं जाणदे हो हे मेरे भराओ, हे मेरे प्यारे भराओ, हरेक मनुख सुनने विच काला, बोलण विच धीरा ते क्रोध विच भी धीरा होवे। आमीन। इत्थे मेरे जी साथियों 3 गल्लां खुदा ने सानूं सिखाईयां। पहले नंबर ते साडे असीं सुनने विच काले बनना। सुनना की आ? गंदियां गल्लां नहीं सुननियां ते लोकां दी चुगलियां नहीं सुननियां ते लोकां दी गल्लां नहीं। प्रभु ने कहा सुनने विच काले, बल्कि मेरे वचन नूं सुनने विच काले बनो ते बोलण विच कोई भी गल झट करके मूँह चों ना कड्डो। तीसरी गल और आखिरी कि क्रोध विच तुहानूं गुस्सा आउंदा ना, क्रोध नहीं करना। क्रोध विच धीमे बनो, धीमे विच कि तुहानूं ना गुस्सा आवे ते ना काले बनो। सुनने विच काले बनना, बाइबल नूं सुनने विच काले, प्रभु की आवाज़ सुनने विच काले बनो। और जदों ये 3 गल्लां आपां सिੱਖਦੇ हां, अगली साइड ते 20 आयत विच लिखिआ क्यों जो मनुख का क्रोध परमेश्वर के धर्म के काम नहीं करता। आमीन। अज मेरे चीज साथी चाहे गैर भाषावां बोलते हैं, चाहे चर्च में बहुत ज्यादा दान देने, चाहे चर्च नूं असीं पढ़ाउण विच लाखां ही रुपये दिते हैं, पर प्रभु जी कह रहे कि बेकार है। क्योंकि पहले नंबर ते तुसीं मजाक की जे, तुसीं प्यार नहीं करते, तुसीं भला नहीं करते। ते बाइबल दे विच लिखिआ करंथियां 13 दे विच लिखिआ भावें स्वर्गदूतां दीयां बोलियां बोलां, भावें इहो जी नेचर रखां जिहड़ी पहाड़ां नूं हटा दे। ते बाइबल च लिखिआ जे मैं प्यार ना करां ते मैं छन करन वाले छैणे ते ठन करन वाला पित्तल बणिया वा। करंथियां 13 दे लिख लो मेरे जिस साथियों, पढ़ना घर च टीच करो सारियों जो मैं बोल रहा। हुण इस जगह ते प्रभु ने की लिखिआ कि मेरे जिस साथियों तुसीं गुस्सा करोगे तो तुसीं कदी भी धर्म दे काम नहीं कर सकदे। बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु ने गालां लैके ते किहनूं गालां नहीं दित्तियां। प्रभु यीशु नूं लोग गालां कढदे सी। लिखो आयत, लिखो पतरस फर्स्ट ओदा 2 ओदी 23 और 24 2 आयतां कंप्लीट करो, 22 और 23। जो पढ़ोगे तुहानूं समझ लगेगा कि बहुत सारे लोग गुस्सा करते, एक गाल कढदी विश्वासी नूं 20 गालां कढदा जी। विश्वासी है ना तां गालां कढदा। इदां नहीं करना मेरे जी साथियों। तुहाडा सुभाव बदले, तुहाडे चरित्र दे वचन आके अपने चाल चलन नूं सिद्ध करो। तुसीं रोज प्रेरित करो प्रभु धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद, प्रभु आ दे दे, आ दे दे, प्रभु नहीं देगा। क्योंकि प्रभु हमेशा इंसान के चरित्र नूं देख के हर काम करदे है। तुसीं बाइबल दे विच करैक्टर देखोगे जदों प्रभु दे दासां दा, तुसीं इसहाक दा करैक्टर देखोगे, अब्राहम दा करैक्टर देखोगे, रूत दा करैक्टर देखोगे, नेहमिया दा करैक्टर देखोगे, एस्तर दा करैक्टर देखोगे, फिर तुहानूं पता लगे ना स्टोरियां नूं पढ़ो उन्हां दे सुभाਅ किदां दे, वो किस तरह रहण सहण दे, किदां गल्लां सहंदे सी। बाइबल च लिखिआ नेहमिया दी लोग खिलाफत करदे,
ਜਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ अन्य जाति ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ अन्य ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਮੀਆ मेरे जी साथियों आज्ञावां कभी भी अपने दास की मर्जी तो बिना मैरिज नहीं करनी, अपने दास को पूछो तो बिना ब्याह नहीं करना। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोलता जे मैरिज करोगे अपनी मर्जी ना तो पूरी जिंदगी लाइफ ਤੁਹਾਡੀ दुखों में गुजर जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ कि सुख के दिन आउणगे पर नहीं आउणगे, क्योंकि ਤੁਸੀਂ स्टैप ही गलत चुकिया वा। बाइबल च लिखा प्रभु ने अब्राहम ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ कि 7 कौमां ਨੂੰ मैं तेरे को पुट की करांगा देवांगा, ना उन्हां विच धी विआउणी आ ते ना ही उन्हां विच तू उन्हां दी धी लै के आउणी आ ते ना ही अपनी धी उन्हां नूं देनी आ। कारण क्योंकि बुत पूजक लोग सी। सब तो पहला मेरे जी साथियों तुसीं कोई भी काम करना सब तो अपने आगू की सलाह लो, अपने आगू नूं पुछ के चलोगे तो प्रभु तुहानूं हर काम च कामयाबी देगा। पर कामयाबी लैण तों पहलां तुहाडी जीभ सही होनी चाहिए, चाहे वह बच्चा, चाहे वह जवान, चाहे वह मुंडा, चाहे कोई भी आ। इजाजत नहीं कि इसको गलत शब्द एक दूसरे ने इस्तेमाल कर दी। आमीन। हुण अगली साइड ते जद मैं वचन पढ़न वास्ते जा रहा इत्थे सिरा तुसीं क्यों जो मनुख दा क्रोध प्रभु दे काम नहीं करदा। अज मान लो तुसीं गुस्से विच जे, लड़दे जे, झगड़दे, गवांढियां नूं गलत बोलदे, घर दी नूं गलत बोलदे, बच्चियां नूं गलत बोलदे। बाइबल च लिखा जे तेरे बच्चे खराबी करदे ते फिर छड़ी फड़। बाइबल च लिखा छड़ी, ये नहीं कि तुसीं गालां कड्डो एडियां वड्डियां घर च। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया अपने बच्चों को प्रभु दी गल्लां की करो सिखाओ। सब तो पहला बाइबल च लिखिया मत दे के फिर उन्हां दी पालना करो। हुण इह जगह ते जद असीं खुदा दा वचन नूं सुनिया, हुण अगली साइड ते जदों इहदी इक ही आयत आपां पढ़दे हां, इत्थे लिखिया इस कारण तुसीं हर एक प्रकार दे गंदमंद अते बदी दी वापरी नूं परे सुट के उस बीजे होए बच्चे नूं जिहड़ा तुहाडीआं जानां नूं बचा सकदा, बाइबल च लिखिया नरमाई नाल कबूल कर लो। आमीन। हुण इहदे विच प्रभु ने की दस्सिया, पहले नंबर ते दस्सिया कि इस प्रकार हर प्रकार का गंदमंद, यानी कि प्रकार का भी मान लो तुसीं गालां कढदे जे, तुसीं मोबाइल ते गंदियां चीज़ां वेंदे जे, तुसीं गवांढ नाल गलत निगाह नाल वेंदे जे, तुसीं किसी नूं भी माड़ा वेंदे जे, प्रभु कह रहा कि पहले ये छड्डो। इत्थे लिखिया इस कारण तुसीं हर प्रकार का गंदमंद ते बदी दी वापरी, यानी कि ये वापरी काम जिहड़े तुसीं करन लगे परे सुट के, उत्थे लिखिया उस बीजे होए बच्चे नूं जिहड़ा तुहाडीआं जानां की कर सकदा बचा सकदा, इहनूं नरमाई दे नाल की करो कबूल करो। मेरे जी साथियों बचना ने बचाउणा, मूंह दीआं गल्लां नहीं बचा सकदियां। अज बहुत सारे मूंह दीआं गल्लां सुणाउंदे लोकां नूं, पर मैं एक गल तुहानूं दसना चाहुंदा, किसी दी गल ते यकीन ना करो। कोई भी तुहानूं तुक्के लाउंदा कि सानूं बाइबल च दस अज कित्थे लिखी है। मेरे जी साथियों बाइबल च लिखा आखिरी समा आएगा जो लोग चलते होए भी भुलेवियां दे विच पा देणगे। इस करके पवित्र बाइबल सानूं खुदा ने क्यों दी है कि लगातार इस नाल पढ़ो, मेरे नाल गल करो, मैं तुहानूं दसांगा तुसीं की करना। कल दी गल कोई भैन मेरे कोल आई घर विच, मैं नाम नहीं लांगा दसदा, मैनूं की लोड़ ना लैण दी। कोई रब दा बंदा कहंदा कि ओह जिहड़ा मुंडा वा वो 7 वारा कराउंदा सारियां प्रेयरां, 7 वारा हरे काम करदा, वो बाबियां नूं करदा। मैं जो सिस्टर दे कोल सुनिया, मैं कल प्रेयर नहीं मेरे कोई, कल मेरे फास्टिंग च मैं घट्टो घट्ट मेरे जी साथियों 2 घंटे बाइबल दी एक पन्ना खोल के वेखिया, चैक किया जिथे 7 वारा सारे काम लिखे आ। एक लंबी लिस्ट उन्होंने मैं बना के दी रजिस्टर का एक पूरा पेज, कि पास्टर नूं जाके पुछना ही। अज मेरे जी साथियों किन्ने लोग जिहड़े गमराह करने वाली शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। मैं अज भी कहना, मेरे को यूट्यूब से चैलेंज करता, मैं प्रभु का दास होने नाते च इब्रानियां 12:2 मेरी जिंदगी की आयत आ कि यीशु नूं तकदे रहो। मैं तुहानूं कहा पास्टर नूं ना तको, पास्टर भी गलत ने, प्रभु यीशु बिल्कुल सही आ। जो तुसीं अपनी बाइबल फड़ के आप पढ़ोगे लभोगे, तुहानूं ऑटोमैटिक तुहाडे सवालों के जवाब मिलणगे। हुण वो रब दा दास कहता मैं 60 साल तो परमेश्वर की सेवा करन दिया, पर उन्हें की बोलिया कि 7 वार तो बाइबल च कुछ भी नहीं हैगा। मैं पूछना चाहना वा
कि जो नम्यान कोड़े नू नम्यान जिहड़ा बाइबल च लिखा सैनापति और बाइबल दे विच लिखा अलीशा दे कोल घल्लिया। छोटी बच्ची ने गवाही दी जिहड़ी इजराइल चों चुक के लिआए सी। दस्सिया कि जो अलीशा दे कोल गया तो बाइबल च लिखा अलीशा ने की बोलिया, उहदे इक टैनू दे हत्थ सुना घल्लिया कि जा उहनूं क्या जाके जरदन विच 7 चुब्बियां मार ला। ये पहला वचन दिता, जा जाके जरदन, जो उन्हें जरदन विच 7 चुब्बियां मारियां, पहली चुब्बी मारी, दूजी मारी, तीजी मारी, चौथी मारी, उहदा ठीक नहीं होया। जो उन्हें 7वीं चुब्बी मारी उस वक्त उहदा कोड़ की हो गया, जाता रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि सत्य मैंने पहले ਉਹਨੂੰ पता नहीं सत्य मैंने किया, सत्य मैंने परमेश्वर आ। मैं किसी दास ਨੂੰ नहीं कहना चाहता ना मैं किसी के खिलाफ बोलता, मैनू नहीं जरूरत, क्योंकि बाइबल पढ़ते बाइबल च लिखा शौल ਜਿਹੜਾ बार-बार दौद तो जलदा ही और बाइबल च लिखा दौद बार-बार ब्लैस ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ शौल की करदा ही जैलसी करदा। ਤੇ बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ मेरे जी साथियों, सड़न की लोड़ नहीं, सानू पवित्र बाइबल आप पढ़न की लोड़ आ। दूसरा बाइबल दे विच लिखा जो अलीशा ने सुनोमा बेबी के पुत्र नूं जिंदा किया, वो जगह ते भी तुसीं 7 शिक्कां दे बारे देख सकते हो कि 7 शिक्कां, 7 क्षमादान, 7 कलीसिया, 7 गरजा, 7 बदल, किन्नी किन्नी चीज, 7 धर्म दिखावा, 7 तारे। मेरे कहने का मतलब की है, गुमराह हो रहे लोग। मैं यूट्यूब पे जिन्हें लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, मैं तुहानूं दसना चाहना, कोई भी बंदा कुछ कहता, जे वो तुहानूं कहंदा उन्हें लिया मैनूं लिखती वचन दे, ते लिखत तो बिना विश्वास ना करो। मैं पहले अपनी गल नहीं करता, मैं तुहानूं मूँह की कोई भी गल कहांगा, तुसीं मेरी भी। मैं हुण वेखो जो प्रचार करता, मैं तुहानूं पाप पैच लिखत कहना अपने घर च बैठ के टीचिंग करो, क्योंकि तुहानूं कोई गुमराह नहीं करेगा। जे तुहाडे अंदर वचन नहीं है तो तुहानूं जिहड़ा मर्जी ਉਂਗਲ ला के लै जाएगा, तुसीं जा सकदे। इस करके मेरे जी साथियों, अज का जो मेरा स्पैशल वचन है, आज जो स्पैशल असीं सीखण वास्ते जा रहे हैं, ये आग्याकारी ते आ। और सब तो पहला कि सानू मजाक करने की लोड़ नहीं, सानू किसी भी दास नूं बोलण की लोड़ नहीं। दास सानू कुछ भी बोलदा बोले, क्योंकि सानू पता असीं ये काम नहीं कर सकते। और मेरे जी साथी जो अजे खुदा के बच्चे सीखण जा रहे हैं, सब तो पहला कि हासा मजाक नहीं करना, ना पवित्र बाइबल सानू इजाजत देती है। इसकी बदली है जो पढ़ने वास्ते जा रहे हैं हुण इस जगह ते लिखा, इस कारण तुसीं हर प्रकार की गंद मंद अते बदी की वापरी नूं परे सुट के उस तीजे हुए वचन नूं जिहड़ा तुहाडीआं जानां नूं बचा सकता है, नरमाई नाल की कर लो, कबूल कर लो। मेरे जी साथियों, तुहानूं वचन नूं कबूल करना पैना, अपनी मर्जी छड्डनी पैनी आ, मजाक छड्डने पैने आ, टोलियां छड्डनी पैणियां हासे दियां, ते फिर रिजल्ट आउणा जी। तुसीं डिकना रिजल्ट आवे ते रिजल्ट कदी नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट तुहाडे हासे ने नहीं आउण देना। प्रभु जी कह रहे कि हत्थां दे विच तुसीं पेन कापियां डायरियां पकड़ियां वा ते लिखना शुरू करो। रोजाना ही प्रभु जी कह रहे कि अपनी बाइबल आप पढ़ो, जो मेरा दास है उस तो बाद अपनी टीचिंग आप करो। लगातार प्रभु जी कह रहे कि इस वीडियो नहीं पा सकते, सानू बहुत सारे काम है, बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां असीं करनियां, लगातार इस वचन नहीं रोज रोज पा सकते। तुसीं अपने घर बैठ के आप बाइबल पढ़ो, पवित्रताई अभिषेक अनुग्रह अपने जीवन च मंगो, बुद्धि मंगो। अगली साइड से जब मैं प्रभु का वचन पढ़ने वास्ते जा रहा, हुण अज किन्ने लोग जिहड़े बाइबल नूं सुणदे आ उस वेले भुल जाते हैं। हुण इस जगह ते जदों मैं 22 आयत पढ़ा लिखा, पर वचन उत्ते अमल करने वाले हो अते अपने आप नूं धोखा दे के निरा सुनने वाले ना हो। आमीन। हुण मान लो अज तुहानूं सिखाया गया वा कि इस कारण तुसीं गंद
ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੰਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਮਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੋਲੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹੀ ਤਾਸ਼ਾ, ਉਹੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਉਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕੱਲਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਇਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਨਕਲੀ ਹੈ ਪੜਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜੀ ਜਾਈਏ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਦੂਤ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੈਨੀਅਲ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੈਨੀਅਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੇਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 40 ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ